हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और हमारा हिस्ट्री का सेट 27 हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम टॉप 30 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियसली एग्जाम्स में बार बार पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिले। और भी ज़्यादा अपडेट्स के लिए आप हमें टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ जो मोबाइल एप्लीकेशन है, जिस किसी ने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए। डेली के फ्री पीडीएफ्स, ऑडियोज़, क्विजेज़ सभी कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसके अलावा करंट अफेयर्स की पीडीएफ है, वन लाइनर पीडीएफ है जनवरी टू अक्टूबर की। साथ ही साथ डिस्क्रिप्टिव पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, मैथ्स के हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। अक्टूबर एंड नवंबर की मंथली पीडीएफ्स भी आपको मिल जाएंगी। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर के परचेस कर सकते हैं। देखेंगे हमारा पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है। ठीक है, सो इसका जो सही आंसर है वो है सुश्रुत। ओके, सुश्रुत जो है वो जाने जाते हैं। लेकिन अब जब क्वेश्चन में आया है गुप्त काल, तो हम गुप्त काल को पूरा एक ब्रीफ डिस्कशन में देख लेंगे। सो देखिए, गुप्त साम्राज्य की हम बात करें तो इसके संस्थापक जो कंसिडर किए जाते हैं श्रीगुप्त। ठीक है, लगभग 240 से 280, ठीक है, ईसा पूर्व। इसके बाद हम बात करें उनके जो उत्तराधिकारी थे वो थे घटोत्कच। इसके बाद उनके हम बात करें गुप्त वंश के जो सबसे महान सम्राट जो कंसिडर किए जाते हैं वो थे चंद्रगुप्त प्रथम, जो कि 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठे थे। ठीक है, और इन्होंने लिच्छवी की राजकुमारी थी कुमार देवी से विवाह किया था। साथ ही साथ महाराजा की उपाधि इन्होंने धारण की थी। इसके बाद इन्हीं के द्वारा गुप्त संवत की शुरुआत भी की जाती है। आफ्टर दैट चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी जो हुए वो हुए समुद्रगुप्त, जो कि 335 ईस्वी में गद्दी पर बैठे। ठीक है, जो आर्यवर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों वाला युद्ध आपने सुना होगा, उनको समुद्रगुप्त के द्वारा ही पराजित किया गया था। और इन्हीं मतलब इतनी सारी विजय जो इन्होंने हासिल की, उसी के कारण इनको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी पूछा जाता है भारत का नेपोलियन किसको बोला जाता है। आफ्टर दैट समुद्रगुप्त के दरबारी थे हरिसेन, ठीक है, जिन्होंने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की थी। ठीक है, इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट आते हैं वो आते हैं चंद्रगुप्त सेकंड, जिनको विक्रमादित्य की उपाधि जिन्होंने धारण की थी। और उन्हीं के काल में चाइना से एक बौद्ध यात्री आए थे फाहिन, जो कि भारत आए थे। ठीक है, इसके बाद इन्होंने चांदी के सिक्के भी चलवाए। आफ्टर दैट हम बात करें इनके जो उत्तराधिकारी होते हैं वो होते हैं कुमारगुप्त। और ये इम्पॉर्टेंट है कुमारगुप्त, क्योंकि इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त आते हैं। इनसे हम बात करें, स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर जो सुदर्शन झील है उसका पुनरुद्धार करवाया था। ठीक है, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमें एग्जाम्स में पूछी जाती है फ्रॉम दी गुप्ता एरा। नेक्स्ट हम बात करेंगे हिंद यानी भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। सो इसका जो सही आंसर है वो है अरबों के द्वारा। सो देखिए, पहला मुस्लिम इन्वेजन जो इंडिया में हुआ था वो अरब्स का हुआ था, अरबों का हुआ था 712 एडी में। ठीक है, 712 हम बात करें एडी में, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा जो नेतृत्व किया गया सेना का, और उनके द्वारा इंडिया पर पहला मुस्लिम अटैक, पहला अरब इन्वेजन कहेंगे हम, जो कि हुआ था। ठीक है, और मोहम्मद बिन कासिम से और क्या याद रखना है, भारत में पहली बार जजिया कर जो है इन्हीं के द्वारा लगाया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, एक जुते हुए खेत की जो है खोज कहाँ से की गई थी। सो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, कालीबंगा से। कहाँ से की गई थी, कालीबंगा से। ठीक है, अब हम बात करें, यहाँ पर बात आई है सिंधु घाटी सभ्यता की। ठीक है, कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता में ही हमें मिलता है। सो देखिए, बेसिकली टाइम पीरियड याद रखें आप तो 2400 से 1700 ईसा पूर्व। ठीक है, इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की, सो राय बहादुर दयाराम साहनी ने। ठीक है, इसके बाद हम बात करें नगरीय सभ्यता थी और 6 बड़े शहर थे। इसमें कौन कौन से, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगा। ठीक है,
इसके बाद कहाँ कहाँ से क्या क्या मिला ये पूछा जाता है। तो देखिए सबसे पहले तो ये याद रखना है कि लोथल और जो सुतकोटरा थे वो क्या थे, सिंधु घाटी के बंदरगाह थे, ठीक है, पोर्ट थे, पोर्ट सिटीज़ थी। आफ्टर दैट जो जुते हुए खेत मिलते हैं और नक्काशीदारी मिलती है ईंटों की, ब्रिक्स की, वो कहाँ से मिलती हैं, तो ये कालीबंगा से ही मिलती है। इसके बाद मोहनजोदड़ो से बहुत बड़ा स्नानागार मिलता है जिसको सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कंसीडर किया जाता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें अग्निकुंड मिलते हैं, तो अग्निकुंड मिला है लोथल एवं कालीबंगा से। इसके बाद मोहनजोदड़ो से हम बात करें सील होती हैं, ठीक है, सील जिन पर क्या मिला है, 3 मुख वाले देवता मिले हैं जिनको पशुपति जो है कंसीडर किया गया है, और उनके चारों ओर कुछ जानवर हैं जो कि पूछ लिए जाते हैं। इनमें कौन कौन से हैं, हाथी और गेंडा और चीता, इसके बाद भैंसा, तो ये 4 मिले हैं। और मोहनजोदड़ो से ही एक कांस्य की जो मूर्ति मिली है, एक नर्तकी की, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करें जो सिंधु सभ्यता में मुख्य फसलें थी तो गेहूं और जौ थी। साथ ही साथ ये पूछा जाता है कि कौन सा जो है साइट कौन सी रिवर पर सिचुएटेड है, तो ये भी पता होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए हड़प्पा जो है वो है रावी नदी के किनारे जो कि अब पाकिस्तान में है, ठीक है। मोहनजोदड़ो हम बात करें ये स्थित है सिंधु नदी के किनारे और ये भी पाकिस्तान के लरकाना डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। इसकी खोज किसने की थी, तो ये की गई थी राखलदास बनर्जी के द्वारा। चहूदड़ो सिंधु नदी पर, कालीबंगा घग्गर नदी पर, कोट दिजी सिंधु नदी पर, रोपड़ सतलज नदी पर, लोथल भोगवा नदी पर, बनवाली रंगोई नदी पर, ठीक है। सो ये कुछ हैं आपको याद रखने हैं। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त होता है, सो एज मैंने आपको बताया कहाँ से, मोहनजोदड़ो से, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था, सो हम बात करें अलाउद्दीन खिलजी की यहाँ पर बात हो रही है। सो देवगिरी के जो शासक थे वो कौन थे, सो सही आंसर है इसका रामचंद्र देव, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी जो हैं, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अगर हम देखा जाए तो खिलजी जो था, खिलजी वंश जो था उसके सबसे इम्पॉर्टेंट रूलर ये कंसीडर किए जाते हैं। दिल्ली सल्तनत में दूसरा वंश रहा है खिलजी वंश, और इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो देखिए सबसे पहले तो सबसे शॉर्ट पीरियड जो है इनका रहा है सिर्फ 30 साल का, सबसे कम समय के लिए जो है इन्होंने राज किया। खिलजी वंश की स्थापना की जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने, ठीक है, और इन्होंने राजधानी बनाया था किलौखरी को। आफ्टर दैट इनको मार दिया जाता है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, और 1296 में जो है ये रूलर बनते हैं अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बचपन का नाम जो था वो अली तथा गुरशास्प था। इन्हीं के द्वारा सेना को नगद वेतन देने की प्रणाली और स्थायी सेना जो है शुरू की गई थी। और बात करें दिल्ली के जितने भी शासक रहे हैं इन दी टाइम पीरियड ऑफ दिल्ली सल्तनत, तो सबसे विशाल स्थायी सेना अलाउद्दीन खिलजी के पास ही थी। साथ ही साथ घोड़ा दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही लिखी थी, ठीक है, करप्शन ना हो पाए उस वजह से। साथ ही साथ मूल्य नियंत्रण प्रणाली जो है इनके टाइम पर बहुत दृढ़ता से लागू की गई। बाजार नियंत्रण प्रणाली के लिए इन्होंने क्या कुछ नवीन पद बनाए, ठीक है, नए पद इनके द्वारा बनाए गए, दीवाने रियासत, शहनाए मंडी, वरीद, मुनहियान और गुप्तचर। आफ्टर दैट दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन ने मलिक कफूर को भेजा था, ठीक है, मिलिट्री जनरल थे ये इनके। साथ ही साथ जो आर्किटेक्चर्स बनवाए गए इनके द्वारा वो है जमैयत खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला और हजार खम्बा महल, ये बनवाए गए थे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरीके से पूछ लेंगे इनमें से क्या अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा नहीं बनवाया गया, सो उस हिसाब से आप देख सकते हैं। और जो अलाई दरवाज़ा उसको इस्लामी वास्तुकला का रत्न भी कहा जाता है। सो इतना सफिशिएंट है अबाउट द अलाउद्दीन खिलजी। निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं, तो इसका सही आंसर है महादहा से, ओके। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे, तो सही आंसर है इसका विष्णुगुप्त, ठीक है। 3 आपको याद रखने हैं, कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त, तीनों नाम पूछ लिए जाते हैं। ये रचयिता हैं किसके, अर्थशास्त्र की इन्होंने रचना की है। प्राइम मिनिस्टर थे इन द कोर्ट ऑफ
चंद्रगुप्त मौर्य, और इन्हीं की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के लास्ट रूलर घनानंद को हराकर जो है स्थापना की थी मौर्य वंश की। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, देखिए वैसे नाम से अगर हम देखें तो अर्थशास्त्र रिलेटेड टू इकोनॉमी हमें लगता है, जबकि ऐसा नहीं है। जो है शासन के सिद्धांतों की एक पुस्तक है, उस टाइम का जो किस तरीके से शासन किया जाना चाहिए, इसके अलावा जो भी पाटलिपुत्र रहा ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड, ओके, सो ये सारा कुछ मिलता है किसमें, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मैगस्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? सो बेसिकली एक क्वेश्चन और पूछा जाता है मैगस्थनीज से कि ये जो इंडिका है वो किसकी रचना है। तो इंडिका किसकी रचना है? तो इंडिका रचना है मैगस्थनीज की, और मैगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। होता ये है कि 305 ईसा पूर्व, ठीक है, 305 BC में चंद्रगुप्त मौर्य ने ग्रीक के रूलर सेल्यूकस निकेटर को हराया था, और उसके बाद सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री जो थी कर्नेलिया, उसकी शादी कर दी थी चंद्रगुप्त मौर्य से। साथ ही साथ जो मैगस्थनीज थे उनको राजदूत के तौर पर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था, और जिसके द्वारा पुस्तक लिखी गई थी इंडिका, ठीक है। इंडिका में जो है मैगस्थनीज ने बहुत पाटलिपुत्र के बारे में लिखा है, और बहुत सारा जो मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। तो काफ़ी कुछ चीज़ें जो हैं इंडिका से पता चलती हैं ड्यूरिंग दी मॉडर्न रीन। नेक्स्ट देखेंगे, मौर्य काल में टैक्स को छुपाने, चोरी करने के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता? तो सही आंसर है इसका मृत्युदंड, ओके। निम्न में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है चोल, ठीक है। आबू का जैन मंदिर किसने, हम बात करें किससे बना है, तो ये जो बना है वो बना है संगमरमर से। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? तो सही आंसर है इसका धर्मशास्त्र के समय में। सिंधु सभ्यता संबंधित है, तो सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने की महत्वपूर्ण कारण जो है वो क्या है? तो सही आंसर है इसका मृदभांड। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी, क्योंकि सबसे पहली बात तो वो क्या थी, शहरी सभ्यता कंसीडर की जाती है, जबकि वैदिक सभ्यता जो क्या है, हम बात करें ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक है। इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, ठीक है। वैदिक सभ्यता के तो हमें मिल जाते हैं, वेद वगैरह मिल जाते हैं, बट उस टाइम की जो लिपि थी उसमें चित्रलेखीय लिपि थी, ठीक है। इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था, ठीक है। आयरन वगैरह की खोज जो उस टाइम पे नहीं हुई थी। तो डी जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। जस्ट बिकॉज ऑफ दीज सम रीजंस सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो डिफरेंट थी फ्रॉम दी वैदिक सभ्यता, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है? तो सही आंसर है इसका पुरातत्व संबंधी खुदाई। हमने देखा था जो लोग भी दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी, कई सारे लोगों ने जो है यहाँ पर खोज की है। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, तो इसका भी करेक्ट ऑप्शन होने वाला है हड़प्पा संस्कृति से। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे ख्वाजा उस्मान हुरानी के शिष्य थे। शेख निज़ामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? तो ये बाबा फरीद के शिष्य थे। चित्रकला की मुगल कलम भारतीय लघु चित्रकला की रीढ़ है, निम्नलिखित में से किस कलम पर चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा? तो सही आंसर होने वाला है इसका कालीघाट। निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? तो आंसर इसका अब्दुल रहीम खाने खाना, ठीक है। और ये वही हैं जिन्होंने बाबर की जो आत्मकथा है दैट इज तुजुक ए बाबरी, जो कि तुर्की में लिखी थी, फिर उसका अनुवाद किया गया उनके द्वारा फारसी और अरबी में। भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे? तो शाहजहां के राज के इतिहासकार हम बात करें, और शाहजहां के शासन का एक महत्वपूर्ण इतिहासकार जो है इनको कंसीडर किया जाता है, अब्दुल हमीद लाहौरी। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था, तो चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ जो है इसका निर्माण करवाया गया था राणा कुंभा के शासनकाल में, या फिर राणा कुंभा के द्वारा।
निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो हम बात करें जौनपुर में अटाला मस्जिद है, जहाज महल मालवा में है और गुलबर्गा में जामा मस्जिद है। लेकिन अजमेर में जो है हम बात करें कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क जो है अजमेर में नहीं है, ये दिल्ली में सिचुएटेड है, जबकि अजमेर में है अढ़ाई दीन का झोपड़ा। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखे थे? तो सही आंसर है इसका फिरोज शाह तुगलक। जसवंत और वसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे? तो सही आंसर है इसका अकबर। जहांगीर ने मुख्यतया निम्नलिखित में से किस कला को संरक्षण दिया था? तो चित्रकला। जहांगीर के टाइम पीरियड को जो है स्वर्णिम युग कहा जाता है चित्रकला का। मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का द्वार भी कहा जाता है? ठीक है ना, बाबुल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता है, तो करेक्ट ऑप्शन इसका सूरत को। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया? तो ये किया गया तुर्कों के द्वारा। सो गाइज, ये जो थी हमारी आज की वीडियो थी। आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो। प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।